तो हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए बेटा मोड की एक दमदार वीडियो। मोड इसे हिंदी में बेटा हम बहुलक कहते हैं और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? जेड से। और इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड बेटा जिसे हम हिंदी में कहते हैं समूहीकरण विधि। क्या आपको पता है बेटा ग्रुपिंग मेथड के बेटा हमेशा कितने मेथड होते हैं? बेटा दो मेथड होते हैं। एक बेटा डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रृंखला और एक मेथड होता है बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी अखंडित श्रृंखला। और इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट ग्रुपिंग मेथड सिखाने जा रहे हैं। और बेटा अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेटा हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस को लाइक करें। हमने इससे पहले भी बेटा कंटेंट काफी तैयार करके आप सभी वीडियो को वॉच करें। अब बेटा बिना किसी देरी के हम आपको अब ग्रुपिंग मेथड की तरफ लेके चलते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, आपके लिए बेटा हमने तैयार करा है खंडित यानी डिस्क्रीट सीरीज का एक सवाल। तो बेटा क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मोड वैल्यू। आपको सवाल में मोड यानी बहुलक निकालना है बाय ग्रुपिंग मेथड यानी जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? समूहीकरण विधि। तो बेटा आज हम आपको इस सवाल में करके दिखाएंगे। ये सवाल डिस्क्रीट यानी कि खंडित श्रृंखला का है और इसमें कैसे हम सवाल में यानी ग्रुपिंग मेथड यानी समूहीकरण मेथड लगेगा आज हम आपको इसके अंदर बताते हैं। बेटा एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, सबसे पहले सवाल करने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि ग्रुपिंग मेथड कहां पर लग सकता है और कहां नहीं लगाना है। जैसे कि बेटा अगर मैं देखूं ये जो सवाल है, हम सवाल के अंदर हमेशा ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कौन सी सबसे बड़ी है। तो बेटा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सवाल के अंदर बेटा 8 है। और अगर 8 अगर आप देखें तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 8 बेटा एक नहीं कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है। और बेटा जब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा बार आए तो वहीं पर हमारा समूहीकरण विधि यानी कि ग्रुपिंग मेथड को लगाया जाता है। और अगर बड़ी संख्या एक से ज्यादा बार नहीं आ रही है और वो कह रहा है कि ग्रुपिंग मेथड लगाओ तो फिर तो लगाना ही पड़ेगा। बेटा अब इस सवाल को कैसे करेंगे बेटा ध्यान से देखिए। सबसे पहला बेटा हमारा काम है कि हम इसके साथ इसके बगल में ना 5 कॉलम तैयार करेंगे। कैसे बेटा? देखिए बेटा एक कॉलम ये हो गया बेटा हमारा तैयार। इसी तरीके से हमें 5 कॉलम तैयार करने हैं। एक कॉलम बेटा ये तैयार हो गया, 2 कॉलम हो गए। एक कॉलम बेटा ये तैयार हो गया, 3 कॉलम हो गए। एक कॉलम बच्चों ये तैयार हो गया, 4 कॉलम हो गए। एक कॉलम बच्चों ये तैयार हो गए, ये हो गए बेटा कितने कॉलम? 5 कॉलम। हमें एग्जाम में बेटा ऐसे ना 5 कॉलम तैयार करने हैं और इस वाले कॉलम को बेटा हम नाम देंगे फर्स्ट कॉलम। बेटा इसका नाम होगा सेकंड कॉलम, इसका नाम होगा थर्ड कॉलम, इसका नाम होगा फोर्थ कॉलम, इसका नाम होगा फिफ्थ कॉलम और जो लास्ट वाला बेटा उसका क्या नाम होगा? सिक्स्थ कॉलम। और अगर हम ऐसे देखें तो बेटा टोटल कॉलम हो गए बेटा 6। अब आप देखिए बेटा हमने बनाए तो 5 कॉलम थे पर ये 6 कैसे हो गए? क्योंकि हमने एफ को 1 से स्टार्ट करा था। अब बेटे सवाल में करना क्या है? करना बेटा इस तरीके से जो हमारा सेकंड वाला कॉलम है इसके बेटा अंदर हम 1 और 2 ये डिजिट लेंगे। अब ये 1 और 2 बेटा क्या है? इसमें ना एक्स का कोई रोल नहीं है। एक्स पूरी टेबल में एक्स का कोई रोल नहीं रहेगा। क्या रहेगा बेटा? हम इसमें क्या करेंगे जो एफ है ना बेटा इसी से सारे कॉलम तैयार होंगे। और पहले कॉलम में बेटा हम क्या करने जा रहे हैं जैसा आप देख सकते हैं पहला और दूसरा हम इन 2 संख्या को जोड़ेंगे, मतलब हम 2-2 के पेयर बनाने वाले हैं। जिसमें हम क्या जोड़ेंगे? इसमें हम जोड़ेंगे बेटा 2 और 4 और ऐसे बेटा हम 2-2 के पेयर बनाएंगे। बेटा 2 और 4 को बेटा अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। हमें 6 लिखना क्या है बेटा? ना तो हम 2 के सामने लिखेंगे ना हम 4 के सामने लिखेंगे, हम 2 और 4 के बीचों बीच में लिखेंगे यानी सेंटर में। ये बेटा हमने लिख दिया 6। अभी हमने 2 और 4 ऐड करा है, ऐसे बेटा हम पेयर को ऐड करेंगे यानी 3 और 4 इसको ऐड करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 7 और लिखेंगे बेटा हम 3 और 4 के बेटा सामने। बेटा 8 और 7 बेटा 8 और 7 को जोड़ेंगे आएगा बेटा 15 और बेटा हम लिखेंगे किसके सामने बेटा? बिल्कुल बीचों बीच में यानी 8 और 7 के सेंटर में। ऐसे बेटा 8 और 5 यानी 2-2 के पेयर जोड़ रहे हैं हम 8 और 5। अब 8 और 5 को बेटा अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13 और लिखेंगे बेटा हम बिल्कुल यानी सेंटर में, ना ही 8 के सामने ना ही 5 के सामने। अब बेटा हम आते हैं थर्ड कॉलम में। बेटा एक काम और ध्यान से करते रहना, आपको पहले कॉलम में ना ये देख लो सबसे बड़ी डिजिट क्या है और सबसे बड़ी बेटा जो डिजिट है हम देख सकते हैं बेटा वो है हमारी 8।
और एक नहीं है बेटा, दो है, इसको सर्किल करो, ये आगे जाके काम आने वाली है। और इसमें सबसे बड़ी डिजिट बेटा कौन सी है? 15, एक ही होगी। चलो बेटा अब आगे चलते हैं, थर्ड कॉलम पर आते हैं। थर्ड कॉलम में क्या करना है बेटा हमें? दूसरा और तीसरा, यानी बेटा हमें पहला नहीं लेना, हमें एक्स का तो कोई रोल ही नहीं है जैसे मैंने आपको बताया बेटा। अब हम क्या करेंगे? एफ के अंदर बेटा पहले डिजिट को तो छोड़ देंगे, दूसरा और तीसरा हम इसको लेंगे बेटा। और 4 और 3 बेटा कितने होते हैं? 7। अब 4 3 7 है, पर लिखेंगे किसके सामने? 4 और 3 के बिल्कुल सेंटर में। 4 और 3 7 बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे बेटा, यानी आगे बेटा 7। अब हमें कोई डिजिट नहीं छोड़नी, अब बेटा ऐसे अगले अगले दो दो पेयर लेने। अब इससे नीचे वाले दो पेयर लेंगे, 4 और 8, कितना होगा बेटा? 12, और लिखेंगे बिल्कुल सेंटर में, यानी 4 और बेटा 8 के सेंटर में। अब बेटा हम अगले संख्या लेंगे 7 और 8, तो बेटा 7 और 8 कितना आएगा? 15, और लिखेंगे किसके सामने बेटा? 7 और 8 के बिल्कुल सेंटर में। जैसा आप देख सकते हैं बेटा लास्ट में एक संख्या बच गई, यानी 5, और हम दो दो के पेयर ले रहे थे, तो बेटा जो डिजिट बच गए ना उसको हम छोड़ देंगे, उसका कोई भी रोल नहीं है। चलो बेटा फिर अब हम चलते हैं आगे। और बेटा सबसे पहले थर्ड कॉलम में देखिए सबसे बड़ी संख्या बेटा क्या लिख ली है? सबसे बड़ी संख्या आई बेटा 15, यानी 15। अब फोर्थ कॉलम में क्या करते हैं बेटा? फोर्थ कॉलम के अंदर हम ऐड करेंगे क्या? पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब कि बेटा अब हम ऐसे जो ये फोर्थ कॉलम तैयार करेंगे इसमें बेटा हम 3-3 के पेयर लेंगे, यानी बेटा हम इन तीनों को जोड़ेंगे, 2 4 और 3, 2 4 और 3। तो बेटा तीनों को जोड़ के बताइए बेटा कितना आएगा? 9। और बेटा 9 किसके सामने लिखेंगे? सेंटर क्या बैठेगा बेटा? ना तो 2 ना 3, सेंटर बैठेगा बेटा 4, यानी 4। और 4 के सामने बेटा हम लिख देंगे इसका टोटल 2 4 और 3। बेटा जोड़ के देखिए वापस से कितना आएगा बेटा? 9, और लिखेंगे हम 4 के सामने। ये बेटा मैंने लिख दिया। अब चलिए ध्यान से देखिए बेटा, अभी मैंने 3 जोड़े थे, अब इससे अगले वाले 3 जोड़ेंगे, 4 और 8 और 7, इन तीनों को जोड़ेंगे बेटा। 4 और 8 बेटा कितना होगा? 12, और 12 में बेटा अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19, और हम लिखेंगे इसके सामने बेटा 8 के सामने कितना बेटा? 19। अब आप देखिए बेटा मैंने अभी 3 डिजिट जोड़ी, परंतु मुझे 3-3 के पेयर बनाने, पर संख्या नीचे कितनी बची है बेटा? केवल 2 ही बची है। तो अब ये 2 संख्या बिना किसी काम के बेटा इनका कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ अगर एक संख्या और होती तो हम 3-3 का पेयर बना लेते। अब इन 2 संख्या को हम क्या करेंगे बेटा? छोड़ देंगे। आगे चलते बेटा, और आगे चलने से पहले वही काम बेटा, फोर्थ कॉलम में सबसे बड़ी डिजिट क्या है बेटा? 19, यानी कि 19। अब आते हैं बेटा हम 5वें कॉलम में। अब 5वें कॉलम में क्या करना है? 5वें कॉलम में हमें जोड़ना है दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी हमें एफ से अब हम तैयार करेंगे 5वां कॉलम। और क्या क्या ऐड करेंगे बेटा? 2 3 और 4। तो बेटा पहले कॉलम को यानी पहले डिजिट को बेटा हम छोड़ देंगे, यानी इनको जोड़ेंगे। 4 और 3 बेटा कितने होते हैं? 7, और 7 और बेटा 4 बेटा कितने होते हैं? 11। तो बेटा 4 3 7 को बेटा जोड़ेंगे, पहली संख्या को छोड़ देंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी इसको जोड़ेंगे जो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। तो इन तीनों को जोड़ेंगे बेटा कितना आ रहा है? 11, और लिखेंगे किसके सामने बेटा? 3 के सामने, क्योंकि सेंटर जो होता 3 है ना बेटा, तो बेटा हमने लिख दिया यहां पर 11। अब ये तो हमने 3 जोड़ लिए, अब इससे अगले वाले 3 जस्ट इसके नीचे नजर बेटा ये रखो, ध्यान से देखो, 8 7 और 8, 8 7 और 8, बेटा तीनों को जोड़िए, 8 7 और 8, तो तीनों को जोड़ के बेटा कितना आएगा? देखो 8 और 7 बेटा कितना होगा? 15, और 15 के अंदर बेटा अगर हम 8 ऐड करेंगे तो 15 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 23, और लिखेंगे किसके सामने बच्चों? हम 7 के सामने। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा लॉजिक है, इनको अच्छे से हमें समझना है। अब देखो बेटा इसमें 5वें कॉलम में देखो बेटा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़े डिजिट क्या निकल कर आई है? और वो बेटा निकल कर आई है 23। अब बेटा हम आते हैं लास्ट यानी छठे कॉलम में। तो छठे कॉलम में बेटा हमें क्या लेना है? तीसरा, चौथा और क्या लेना बेटा? 5वां। तीसरा, चौथा और क्या लेना? 5वां। यानी बेटा हम पहले और दूसरे का कोई भी रोल यहां पर नहीं है, हमें स्टार्ट करना है तीसरा, चौथा और 5वां, इनको ऐड करना है। 3 और 4 बेटा कितने हो गए? 7, 7 और 8 बेटा कितने हो गए? 15, और लिखेंगे किसके सामने बच्चों? सेंटर क्या बैठ रहा है? 4, तो बेटा 4 के सामने लिख देते हैं बेटा 15। अब बेटा इससे अगले वाले 3 जोड़ने, जस्ट इसके अगले नीचे 3 आपको नजर आ रहे होंगे, 7 8 और 5, 7 8 और 5, बेटा 7 और 8 बेटा कितने हो गए? 15,
और 5 मिलाकर बेटा यहां पर कितने हो गए बेटा 20, और लिखेंगे किसके सामने बेटा हम 8 के सामने। अब इसमें देखो बेटा सबसे बड़ी डिजिट क्या है, तो सबसे बड़ी जो डिजिट निकल कर आई है बेटा वो है बेटा हमारे 20। बेटा अभी हमें क्या करना है, इसमें हम एक टेबल और तैयार करेंगे और उसके बाद हमें यह पता चलेगा कि इस सवाल का एक्चुअल आंसर जो है वो क्या निकल कर आता है। तो बिना किसी देरी के बेटा आगे बढ़ते हैं और इसमें अब हमें कैसे तैयार करना है टेबल। तो बेटा मैं टेबल को तैयार करता हूं, इसके जस्ट बगल में बेटा मैं टेबल बनानी है इस तरीके से, और इस टेबल के अंदर बेटा आपने ना क्या करना बेटा, एक कॉलम जो है ना उसको खाली छोड़ देना, यानी इस तरीके से ऐसे खाली छोड़ देना, और इसके बगल में कितने कॉलम बनाने हैं आपको बेटा ये डिसाइड करेगा कि एक्स के अंदर कितने डिजिट है। तो बेटा एक है 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37। तो बेटा इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा कितने कॉलम बनेंगे, 8 कॉलम। पहले कॉलम को एक्स्ट्रा रखना बेटा, 8 कॉलम, एक कॉलम बेटा, 2 कॉलम बेटा, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, 7, और जो बच गया बेटा कौन सा है, 8 कॉलम। अब बेटा यहां देखो बेटा इन सब में ये जो सारे डिजिट है इनको बेटा हमें फिल करना है, पहले वाले कॉलम को छोड़ के रखना है। बेटा यहां पर आ गया 30, ये कितना आ गया 31। तो ऐसे बेटा इनको ना हम फिल करते चले जाएंगे। फिर क्या आएगा बेटा 32, फिर क्या बेटा 33, फिर क्या बेटा 34, फिर क्या बच्चों 35, फिर क्या बेटा 36, और लास्ट में क्या बेटा 37। ओके बच्चों, अब बेटा हमें ना यहां पर है ना 6 कॉलम बनाने, क्या ये कॉलम 6 ही बनेंगे। तो बेटा यहां देखो आप जैसे देख रहे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, तो ये जो सारे कॉलम इस तरीके से ना बेटा अब वो इस तरीके से बनेंगे। देखो बेटा 1st कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd कॉलम, 4th कॉलम, 5th कॉलम, और बेटा इसके बाद आएगा 6th कॉलम। तो बेटा ऐसे मिला के कितने कॉलम हो गए, 6। तो बेटा 6 कॉलम तो हमने ऐसे तैयार कर दिए, पर एक कॉलम एक्स्ट्रा रखना बेटा, जिसमें हम क्या करेंगे टोटल, और जो संख्या सबसे ज्यादा आएगी वही हमारा बहुलक कहलाएगी। बेटा एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, लेंथी बेशक है पर सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान है। तो बेटा अब क्या करेंगे, आप देखिए बेटा सबसे पहले वाले कॉलम में सबसे बड़ी डिजिट क्या है, सबसे पहले वाले कॉलम में जो सबसे बड़ी डिजिट है बेटा वो है 8, पर 8 2 बार है बेटा, एक ये और एक ये। इस 8 के सामने देखिए बेटा क्या है 34, और इस 8 के सामने क्या है 36। तो पहला कॉलम 34 पे टिक बेटा, और देखो दूसरी बेटा क्या है 36, और 36 पे टिक। बेटा हमें केवल बड़ी संख्या लेनी है और हमें कोई मतलब नहीं है। सेकंड कॉलम में सबसे बड़ी संख्या देखो बेटा क्या है 15। अभी 15 कैसे बना बेटा, ये 15 बना हमने जब 8 और 7 को जोड़ा था। अगर विश्वास नहीं तो जोड़ के देखो, 8 और 7, 8 के सामने 34 और बेटा 7 के सामने क्या है 35। तो सेकंड कॉलम 35 पर टिक बेटा, और इसके साथ साथ बेटा 34 पे भी टिक। अब आते बेटा हम तीसरे कॉलम में, थर्ड कॉलम में सबसे बड़ी डिजिट क्या है बेटा 15, यानी 15। अब ये 15 15 कैसे जोड़ के बनी बेटा, ये बनी 7 और 8 को जोड़कर। 7 और 8, 7 के आगे 35 है और 8 के आगे बेटा क्या है 36, यानी बेटा तीसरा कॉलम 35 पर टिक और 36 पे टिक। और इसी के साथ बेटा अब हम आते बेटा चौथे कॉलम में। चौथे कॉलम में देखो बेटा सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो है बेटा 19। अब ये 19 कैसे बनी, 19 बनी थी बेटा 4 8 और 7 को जोड़कर, 4 8 और 7 को जोड़कर। अब 4 के सामने बेटा 33 है, 8 के सामने 34 है और 7 के सामने 35 है। तो बेटा हम यहां पर सारे टिक करेंगे 33, 34 एंड 35। तो आप देख सकते हैं बेटा हमने 33, 34, 35 तीनों पे बेटा वहां टिक कर दिया। अब आता है सबसे बड़ी संख्या ने पांचवा कॉलम। सबसे बड़ी संख्या बेटा 23। अब ये 23 कैसे बनी थी बेटा, 8 7 और 8 को ऐड कर जब हमने इन तीनों को ऐड करा, वापस ऐड करके देखो 23 आ जाएगा। तो बेटा इस 8 के सामने कितना है 34, 7 के सामने 35, 8 के सामने 36। तो बेटा 34, 35 एंड 36।
अब बेटा हम आते हैं सबसे छठे कॉलम पर, जो 6 कॉलम है उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या बेटा 20। अब ये 20 कैसे बना, 7, 8 और 5 को जोड़कर। 7 के आगे 35, 8 के आगे 36 और 5 के आगे 37, यानी बेटा 35 पे टिक, 36 पे टिक एंड 37 पे टिक। अब हम इन टिक की बेटा काउंटिंग करेंगे और जो टिक सबसे ज्यादा बार आएगा और वो जिस संख्या के लिए आएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो बेटा इसमें तो कुछ भी टिक नहीं है, तो जीरो है। इसमें कितने टिक है, जीरो है बेटा। इसमें कितने टिक है, जीरो है बच्चों। इसमें कितने टिक है, एक। इसमें कितने, 1 2 3 4। इसमें कितने, 1 2 3 4 5। इसमें कितने टिक है, 1 2 3 4। इसमें कितने टिक है बेटा 1। तो बेटा सबसे ज्यादा जो टिक आए हैं वो बेटा कितना आए बेटा 5। पर ये आंसर नहीं है, 5 किस संख्या के लिए आया है, 5 सबसे टिक बेटा आए 35 के लिए। और इससे हमें पता चलता है बच्चों कि जो हमारा बहुलक है, यानी बेटा जो हमारा मोड है, उसका जो आंसर है जिसे बेटा हम जेड से डिनोट करते हैं, उसका आंसर है 35। तो बेटा ये सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और ये सवाल बेटा ये लगा लीजिए कि 10 सालों में 9 साल ये एग्जाम में पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल बेटा क्योंकि बेटा आपको एग्जाम में 6 ही नंबर में मिलेगा। ओके बेटा, तो बेटा वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो एक बार बेटा वीडियो को आप लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दी। तो हेलो स्टूडेंट, हमारी वीडियो आपको कैसे लगे बेटा, तो प्लीज बेटा आप सब जने बेटा वीडियो पे बेटा कमेंट और लाइक जरूर करें। और बेटा आप अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को फैलाएं और उन्हें बताएं कि ग्रुपिंग मेथड मोड का कितना आसान है इसको सीखना। हम आपके लिए बेटा ऐसे मजेदार टॉपिक जो एग्जाम में आते काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको लिए बेटा लाते रहेंगे।